नमस्कार दोस्तों। वाईसीटी बुक के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज 2016 पीजीटी का यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एटकल की गुफाएं। तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तरासे गए चमकीले पत्थरों। तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। तरासे गए चमकीले पत्थरों का प्रयोग कहाँ पर किए गए हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तरासे गए चमकीले पत्थरों का प्रयोग नव पाषाण काल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी। उत्तरी में, उत्तर पश्चिम में, पूर्वी में या उत्तर पूर्व में। लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में विकसित हुई थी। लघु चित्रकला भारत के पूर्वी हिस्से में, जिसे पाल शैली के नाम से जाना जाता है। पाल शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ, कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है। कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ। विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम्म पिटका, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित है। विनय पिटका। विनय पिटका कई शाही इमारतों में चित्रित पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है। सांची स्तूप में किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ब्राह्मी, देवनागरी, टीलाक्षर या फिर खरोष्ठी। सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है। सातवाहन और गुप्त, चालुक्य, मुगल या फिर मौर्य। अजंता की गुफाएं सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। बादामी की गुफा मंदिर कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित हैं। बागलकोट जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
बाघ गुफाएं में स्थित हैं। बाघ गुफाएं में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर तमिलनाडु में। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एलिफेंटा गुफाओं मतलब महाराष्ट्र को लगभग किस सदी में बनाया गया था? एलिफेंटा गुफा को किस सदी में बनाया गया था? 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में, पहली शताब्दी ईस्वी में, पहली से तीसरी शताब्दी में, 8वीं से 11वीं शताब्दी, 12वीं से 15वीं शताब्दी। एलिफेंटा की गुफा 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में बनाया गया था। विकल्प सी। इसे राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों के द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रकूटों के सामंत शिलाहारों द्वारा बनवाया गया था। शिलाहारों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल, मुगल काल या फिर विजयनगर काल? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट काल से संबंधित थी। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन करें। बंगाली परिदृश्य के स्वरूप, राजस्थानी संस्कृत के रंग, अजंता की चित्रकला के समान या फिर प्राकृतिक परिदृश्य। बूंदी चित्रकला के बारे में सही कथन, प्राकृतिक परिदृश्य का चित्रण बूंदी शैली में अधिक हुआ है या यह यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली या फिर मुगल शैली? निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। यह सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे या सावंत सिंह के आश्रित चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं वास्तुकला से, काष्ठ मूर्ति से, ब्लू पॉटरी से या फिर फोटोग्राफी से? कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं। इन्होंने जयपुर की ब्लू पॉटरी या नीली पॉटरी को पुनर्जीवित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? शाहजहां के, जहांगीर के, अकबर के या फिर हुमायूं के? मंसूर और मनोहर जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मंसूर पशु पक्षी चित्रण में पारंगत चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई? अकबर के काल में,
शाहजहां के काल में, जहांगीर के काल में या फिर औरंगजेब के काल में? मध्यकालीन भारत में जहांगीर के काल में चित्रकला अपने विकास के चरम पर पहुंच गई थी। शाहजहां के काल में वास्तुकला अपने विकास के चरम पर पहुंच गई थी। वास्तुकला का चरमोत्कर्ष शाहजहां कालीन, चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। किस अवध की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? किस अवध की पेंटिंग में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? मुगल सल्तनत काल, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत या फिर मौर्य काल? तो मुगल सल्तनत काल में पहली बार विकल्प ए फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति है। बिल्कुल सही है। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। ये भी सही है। निम्न कोड में से सही उत्तर का चयन करें। केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, एक और दो दोनों सही है। विकल्प सी, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। अकबरनामा अकबर की अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया है बिशनदास, बसावन, विचित्र या अब्दुल हसन? अकबरनामा बसावन द्वारा चित्रित किया गया है। अकबरनामा बसावन द्वारा चित्रित किया गया है। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? दृश्य चित्र, जनमानस के चित्र, युद्ध चित्र या फिर दरबार के चित्र? कंपनी शैली में जन सामान के चित्र चित्रित पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पवार, पी मनसाराम। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार विकल्प सी, मुकुल पवार को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। देवी प्रसाद राय चौधरी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, डिजाइनर थे या छायाकार थे? देवी प्रसाद राय चौधरी प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। सांवरी वास्तुचित्र किस कलाकार की रचना है? सांवरी वास्तुचित्र किस कलाकार का है? सांवरी वास्तुचित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर, असित कुमार हलदर, हरिहर लाल मेड़, सुखबीर सिंह सिंघल? सांवरी बद्रीनाथ आर की प्रसिद्ध रचना है जो इलाहाबाद में संग्रहित है। इलाहाबाद में संग्रहित है। इलाहाबाद में संग्रहित है। इलाहाबाद में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23।
भारत कला भवन के संस्थापक थे। भारत कला भवन के संस्थापक थे राय आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास, नवल कृष्ण, जे स्वामीनाथन। भारत कला भवन के संस्थापक विकल्प बी राय कृष्णदास थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में भारत कला भवन की स्थापना की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। रवीन्द्रनाथ टैगोर थे। और उपाध्यक्ष अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। टैगोर थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ, उपाध्यक्ष अवनीन्द्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। अवतार सिंह पवार थे। अवतार सिंह पवार थे पाटर, मूर्तिकार, छायाकार, छापा कलाकार। अवतार सिंह पवार मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के अध्यक्ष थे। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्र, सुखबीर सिंह सिंघल, रघुनाथ महापात्र, नित्यानंद महापात्र। अकादमिक शैली का कलाकार सुखबीर सिंह सिंघल को माना जाता है। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल, रॉबिन डेविड। स्टैचू ऑफ यूनिटी राम सुतार के द्वारा डिजाइन की गई थी। यह 182 मीटर ऊंची 82 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया डैम पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्षितिज मजूमदार किस स्कूल के कलाकार हैं? क्षितिज मजूमदार किस स्कूल के कलाकार हैं? पहाड़ी स्कूल के, राजस्थानी स्कूल के, बंगाल स्कूल के या फिर मैसूर स्कूल के? क्षितिज मजूमदार बंगाल स्कूल के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामिनी राय, केजी सुब्रमण्यम। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही कथन का चयन करें।
पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। एक महिला और हंस। एक दीपक के साथ एक महिला, हाथ में बीड़ा लिए एक महिला। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही कथन। विकल्प ए, पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध चित्र है। प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। राय कृष्णदास संबंधित थे। राय कृष्णदास संबंधित थे सिनेमा से, न्यू मीडिया आर्ट से, वास्तुकला से, कला इतिहासकार से। राय कृष्णदास कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। उत्तम पचाड़े क्या हैं? अध्यक्ष ललित कला अकादमी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, अध्यक्ष साहित्य अकादमी, अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय। अध्यक्ष राष्ट्रीय संग्रहालय। उत्तम पचाड़े अध्यक्ष ललित कला अकादमी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइन कौन था? रॉक चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? चार्ल्स कोरिया, नेक चंद, सतीश गुजराल या DC थापर। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिजाइनर नेक चंद सैनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 34। ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ए रामचंद्रन की, KG सुब्रमण्यम की, बेंद्रे की या फिर हैबर की। ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन की रचना है। यह कांस्य मूर्ति है। कांस्य मूर्ति है जिसमें 13 कांस्य मूर्तियां पाई गई हैं। यह महाभारत काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा, समकालीन कला, कला वार्ता, कला प्रयोजन। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कला दीर्घा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसे अवधेश मिश्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अवधेश मिश्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों का भिन्नता। ये सभी विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ये सभी आवश्यक हैं। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को कहा जा सकता है छपाई, स्थानीय रंग, एक रंग, एकालाप। एक काले और सफ़ेद रंग को एक रंग का कहा
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक अच्छा रेखांकन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। एक आकृति के किनारों को कहा जा सकता है बाह्य रेखा, वृत्त, घन, वक्र। एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जाता है, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। वास्तु स्थान, नेता, नायक और रस भावनाओं के आवश्यक घटके हैं। रूपक, चित्रकारी, अभिनय, सामवेद। इसके आवश्यक घटक अभिनय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है। सामंजस्य, संतुलन, सिक्रेटिक या सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा को सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, त्यागराजा, कालिदास। तो रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय भरत मुनि को दिया जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ नाट्यशास्त्र से, कामसूत्र से, शकुंतला से, जातक कहानियों से। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास नाट्यशास्त्र से हुआ है, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। शेखर सेन क्या थे? नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार या फिर छायाकार। शेखर सेन एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। कला दीर्घा, समकालीन कला, ललित कला, कला त्रैमासिक। डॉक्टर ज्योतिष जोशी समकालीन कला के संपादक थे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी समकालीन कला के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, मुल्कराज आनंद, आनंद कृष्ण। मार्ग पत्रिका का संपादक मुल्कराज आनंद को माना जाता है। यह बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। बम्बई से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। प्रकाशित
होने वाली पत्रिका है। होने वाली पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारी सभा काशी के लेखक कौन हैं? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, कंवल कृष्ण, राय कृष्णदास। भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक राय कृष्णदास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। श्री लाल शुक्ल के लेखक हैं। श्री लाल शुक्ल के लेखक हैं गबन के, राग दरबारी के, सुहाग के, नूरपुर के, गुजिस्ता लखनऊ के। श्री लाल शुक्ल राग दरबारी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। बृहद कला कोश के लेखक कौन हैं? बृहद कला कोश के लेखक कौन हैं? ज्योतिष जोशी, रूप नारायण बाथम, शेखर सेन या फिर विनोद भारद्वाज। बृहद कला कोश के लेखक विनोद भारद्वाज को माना जाता है। विनोद भारद्वाज को माना जाता है। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 या 50। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? फ्रेस्को में, तैल चित्र फलक में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में या फिर संगमरमर में। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस संगमरमर में बना है। संगमरमर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताओ। अभिनय गुप्त, भरत मुनि, कालिदास। उपर्युक्त में से कोई नहीं। संस्कृत नाट्यशास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक भरत मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर। अति यथार्थवाद, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? सिगमंड फ्रायड के, कार्ल जंग के, लेकन के। उपर्युक्त में से कोई नहीं। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत हैं। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53 नंबर। किस वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव? किस वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव? वर्ण, आकार, रेखा, पोत। किस वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है? किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है? वात्स्यायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला। चौर पंचाशिका बिल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द है। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द है। नाटक, रूपक, प्रकरण, प्रहसन। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द प्रकरण को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56।
छापा कलाकार को पहचानिए। छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, एपी गज्जर। छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी एक छापा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57। वास्तु चित्र शैली संबंधित है। वास्तु चित्र शैली संबंधित है। श्याम शर्मा, प्रमाण सिंह, जय झरोटिया, राजेंद्र प्रसाद। वास्तु चित्र शैली राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है। द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक है। तैल चित्रकारी, टेम्पेरा चित्रकारी, जलवर्ण या फिर फ्रेस्को। द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस एक फ्रेस्को चित्र है। नेक्स्ट देखेंगे 59। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। सही कथन है। वह बॉम्बे ग्रुप प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य थे। गलत है। उन्होंने मुद्रण छापाखाना प्रेस की स्थापना की। सही है। उनकी मृत्यु 1906 में हुई थी। सही है। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन। विकल्प बी, वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह ग्रुप के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे। रंग प्रसंग, कला वार्ता, कला दीर्घा, कला प्रयोजन। प्रयाग शुक्ल रंग प्रसंग के पत्रिका के संपादक थे। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61। उस देश को पहचानिए जहां अभिव्यक्तिवाद एक कला आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। उस देश को पहचानिए जहां अभिव्यक्तिवाद एक कला आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में या जर्मनी में। अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में हुआ था। अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद का उदय जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। नीचे दिए गए उत्तर में सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करें। एक की पहचान करें। रेम्ब्रा, मार्क्स बेकमैन, मैथियस ग्रूवाल्ड, फ्रांसिस्को क्लेमेंटे। नीचे दिए गए उत्तर में सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यंजनावादियों में मार्क्स बेकमैन का नाम लिया जाता है। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। भावनात्मक प्रभाव के लिए मूल रूप में व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिगत परक दुनिया को कल्पना में बदलना। व्यक्तिपरक दुनिया को बहुत स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रभाव हेतु समझना। उपर्युक्त में से
कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने पेश करना है। विकल्प बी। विकल्प बी, भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को द्वारा चित्रित किया गया है। एडवर्ड मुंक के द्वारा, मार्क्स बेकमैन के द्वारा, ऑस्कर कोसोस्का के द्वारा, अगस्त मायके के द्वारा। तो द स्कीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध कृति एडवर्ड मुंक के द्वारा चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी हैं मैक्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिनिगर, जॉर्ज ग्रोस। पिकासो, जॉर्जेस बराक और अल्बर्ट ग्लेजेस, फर्नांड लेजर, रॉबर्ट डेलोने, हेनरी लॉरेन और कांस्टेकी ब्रैकुसी। इनमें से कोई नहीं। सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी मार्क्स बेकमैन। विकल्प ए, मार्क्स बेकमैन, ऑटो डिक्स, लियोनेल फिनिगर, जॉर्ज ग्रोस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन कब हुआ था? 1500 की शुरुआत में, 1600 की शुरुआत में, 1800 की शुरुआत में या फिर 1900 की शुरुआत में? अभिव्यक्तिवाद कला आंदोलन 1900 की शुरुआत में हुआ था। 1900 की शुरुआत में हुआ था। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों में भौतिक वास्तविकता के बजाय का अर्थ व्यक्त करने की मांग की। दार्शनिक प्रभाव, प्राकृतवादी प्रभाव, भावनात्मक अनुभव, काव्यात्मक अनुभव। तो अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय भावनात्मक अनुभव का अर्थ व्यक्त करने की मांग की है। भावनात्मक अर्थ की, भावनात्मक अनुभव का अर्थ व्यक्त करने की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 68 नंबर। एडवर्ड मुंक के 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया गया था? रेड हॉर्सेस, द स्क्रीम, लेडी इन ए ग्रीन जैकेट, द स्टार। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में विकल्प बी द स्क्रीम नामक चित्र को चित्रित किया गया है। पहला संस्करण 1893, दूसरा संस्करण 1895, तीसरा संस्करण 1895, चौथा संस्करण 1910 ईस्वी में चित्रित किए थे। एडवर्ड मुंक ने द स्क्रीम 4 संस्करणों में चित्रित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी? कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। विकृत और अतिरंजित विषय, ज्वलंत और चौंकाने वाले रंग। उपरोक्त सभी अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता। कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती थी। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। जर्मन पत्रिका
द स्टार में किस ऑस्ट्रियन कलाकार ने अभिव्यक्तिवादी कला प्रदर्शित की थी? फ्रांज मार्क ने, मैक्स बेकमैन ने, एडवर्ड मुंच ने, ऑस्कर कोसोस्का ने। द स्टार्म ऑस्ट्रियन कला जर्मन पत्रिका द स्टार्म ऑस्कर कोसोस्का के द्वारा अभिव्यक्तिवादी कला को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। 1940 और 1950 के दशक में अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं जैक्सन पोलॉक, कैथ कोलविक्स, एडवर्ड माने। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार जैक्सन पोलॉक को माना जाता था। यह एक्शन पेंटिंग के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एक्शन पेंटिंग के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। 1905 में अर्नस्ट लुडविग किरचेर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों के एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में का गठन किया था। ड्राइब्रुक का, वस्तुनिष्ठवाद का, आवंत-गार्दे का, आधुनिकतावादी कला आंदोलन का। तो उस समूह का नाम ड्राइब्रुक था, जिसे 1905 में अर्नस्ट लुडविग किरचेर ने के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों ने एक समूह ने ड्रेसडेन शहर में ड्राइब्रुक नामक कला संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें और की कृतियों से रखी गई, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बेहद व्यक्तिगत चित्र कला शैली विकसित की। पाल सेजा और जॉर्ज सोरा ने, एमिल नोल्डे और आर्टो मिल ने, विसेंट वान वाग और एडवर्ड मुंक ने, ऑस्कर कोस्का और एगान सिली ने। ऑस्कर केस्का और एगान सिली ने। इसमें विकल्प सी, जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें विसेंट वान वाग और एडवर्ड मुंक की कृतियों से रखी गई, जिन्होंने 1885 से 1900 की अवधि में एक बृहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित की। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74। सिस्टीन चैपेल छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या है? सिस्टीन चैपेल की छत पर प्रमुख माध्यम क्या था? रंग लेप करने के लिए प्रमुख माध्यम क्या था? तैलवर्ण, जलवर्ण, मोजाइक या फिर फ्रेस्को? सिस्टीन चैपेल की छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम फ्रेस्को माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75। प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोडियो को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूँ। गियट्टो दी बार्नोड, डोनाटेल्लो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। तो मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूँ। यह कथन माइकल एंजेलो का है। यह कथन माइकल एंजेलो का है। माइकल एंजेलो
इटली के उच्च पुनर्जागरण के प्रसिद्ध कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की। पियरो डी कोसिको, पाओलो उचेल्लो, एंटोनेलो दा मैसिना, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी। तो परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की पाओलो उचेल्लो ने। परिप्रेक्ष्य तकनीक पाओलो उचेल्लो ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। पियरो डेला फ्रांसेस्का का एक इटली का चित्रकार था। पियरो डेला फ्रांसेस्का इटली का एक चित्रकार था। गोथिक काल का, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का, मध्ययुगीन काल का या फिर रोकोको अवधि का। तो पियरो डेला फ्रांसेस्का प्रारंभिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। लियोनार्दो दा विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। 1452 से 1519, 1340 से 1397, 1470 से 1527, 1510 से 1567। तो लियोनार्दो दा विंची 1452 से 1519 ईस्वी के मध्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। सरलता परम कृत्रिमता है। यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण कलाकारों ने दिया है। सरलता परम कृत्रिमता है। सरलता परम कृत्रिमता है। सैंड्रो बोत्तिसेल्ली, डेमोकिनो, घिरलैंडियो, पीट्रो प्रेनिगो, लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। तो सरलता परम कृत्रिमता है लियोनार्दो दा विंची का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। किसने मसीह का ध्वज शायद 1455 से 1460 वाले प्रसिद्ध काम को चित्रित किया है, जो एक चित्रकला है जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। छोटी पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। सैंड्रो बोत्तिसेल्ली, माइकल एंजेलो, मस्कियो, पियरो डेला फ्रांसेस्का। पियरो डेला फ्रांसेस्का। तो मसीह का ध्वज जिसे एक रहस्यमय छोटी पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, पियरो डेला फ्रांसेस्का की प्रसिद्ध रचना है। पियरो डेला फ्रांसेस्का की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। वर्जिन ऑफ द रॉक्स। वर्जिन ऑफ द रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की कलाकार की पहचान करें। माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंची, दोनातेल्ली, गिएट्टो डिबोडोन। तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स कहा जाता है, यह पुनर्जागरण कालीन लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध रचना है। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इटली में, युगोस्लाविया में, बोलीविया में। माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था। माइकल एंजेलो का जन्म इटली में हुआ था। यह
उच्च पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध कलाकार के रूप में, प्रसिद्ध कलाकार या मूर्तिकार के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। 1495 में ने शुरू किया द लास्ट सपर, जो कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक बन गया। द लास्ट सपर, द लास्ट सपर। माइकल एंजेलो, राफेल, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, लियोनार्दो दा विंची। लास्ट सपर लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध रचना है। लास्ट सपर लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टीन चैपेल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्य को किया है। द लास्ट जजमेंट, लियोनार्दो दा विंची, मस्कियो, पियरो डेला फ्रांसेस्का, माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध रचना है। द लास्ट जजमेंट, अंतिम निर्णय, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध रचना है। माइकल एंजेलो उच्च पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेस में हुआ था। 1245, 1475, 1678, 1120। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 कैप्रेस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। 1501 से 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई 1501 से 1504 के बीच संगमरमर से बनी कृति है लास्ट जजमेंट, मैडोना ऑफ द स्टेप्स, बैटल ऑफ द सेंट्रोस या फिर डेविड। 1501 से 1504 के बीच में माइकल एंजेलो ने डेविड की मूर्ति बनाई थी जो फ्लोरेंस में स्थापित है। फ्लोरेंस में स्थापित है। फ्लोरेंस में स्थापित है। 17 फीट ऊंची है। 17 फीट ऊंची है। ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। नवशास्त्री चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। पुनर्जागरण काल को, बराक को, ग्रीक शैली को, बाइजेंटाइन कला को। नवशास्त्री चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। विख्यात नवशास्त्री चित्रकला ओथ ऑफ द होरोती 1784 को द्वारा बनाया गया। 1784 को बनाया गया। जीन अगस्त डोमिन इंग्रेस
1780 से 1767, एंटोन राफेल, जोसेफ मैरी वीए 1716 से 1809, जैक्स लुई डेविड, ओथ ऑफ होरोथी 1784, जैक लुई डेविड के द्वारा बनाया गया चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। ज्ञान का युग, समाजवादी युग, फ्रांसीसी क्रांति, कार्ल मार्क्स का जन्म। मुख्य नवशास्त्रीयतावादी आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान का युग के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। विकल्प ए, ज्ञान का युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, एक सांस्कृतिक कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। जिसे ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। प्राकृतवाद, उच्च श्रृंखला, रोकोको या प्रभाववाद। नवशास्त्रीयतावाद के रोकोको के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष और उथले तौर पर देखा गया था। विकल्प सी, रोकोको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्धकृत 3 गायक जिसे चित्रित किया। राफेल ने, विसेंट वान गॉग ने, रेम्ब्रा ने या डाली ने। 3 गायक रेम्ब्रा की प्रसिद्ध रचना है। 3 गायक रेम्ब्रा की प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक में सही हालात और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती। रोमांटिक कला, बारोक कला, नवशास्त्रीय कला या फिर विचार कला। तो इसमें 18वीं शताब्दी की कला आंदोलन नवशास्त्रीय कला के रूप में जानी जाती है। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मार्क्स एंसर्ट का जन्म किस देश में हुआ था? मार्क्स एंसर्ट का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, नीदरलैंड में। मार्क्स एंसर्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। मार्क्स एंसर्ट, डी चिरिको, जोआन मीरो, पॉल नैश। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। मार्क्स एंसर्ट
के पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की स्थापना की। अलौकिक कला की स्थापना की। अलौकिक कला की स्थापना की। मार्क्स एंसर्ट, एंट्रेबेटन, डी चिरिको, साल्वाडोर डाली। अलौकिक कला की स्थापना। अलौकिक कला की स्थापना डी चिरिको के द्वारा की गई थी। डी चिरिको के द्वारा की गई थी। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 96। द ब्लू राइडर। द ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताइए। द ब्लू राइडर संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। एगान सिली, हेनरी मातिस, फ्रांज मार्क, क्लॉद मोने। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक फ्रेंज मार्क को माना जाता है। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। आंद्रे बेंतो ने, साल्वाडोर डाली ने, मार्क्स एंसर्ट ने, जॉन मीरो ने। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र आंद्रे बेंतो ने 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया और ब्लू राइडर समूह का संस्थापक सदस्य था। द लार्ज रेड हॉर्सेस। द लार्ज रेड हॉर्सेस देखेंगे, फ्रांज मार्क ने, अगस्ट मैके ने, मैक्स बेकमन ने, ऑस्कर कोसोस्का ने। द लार्ज रेड हॉर्सेस जो कि ब्लू राइडर समूह का संस्थापक था। फ्रांज मार्क जो कि ब्लू राइडर समूह का संस्थापक और द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित करने का श्रेय फ्रेंज मार्क को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99। एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। अभिव्यक्तिवाद, प्रभाववाद, रोमांसवाद, अति यथार्थवाद। विकल्प डी अति यथार्थवाद अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से तार्किक विचारों की अपेक्षा करता था। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। यथार्थवादी आंदोलन, संकल्पनात्मक कला, स्त्रीवादी आंदोलन, आध्यात्मिक आंदोलन। विकल्प बी संकल्पनात्मक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। ब्लू राइडर समूह के लिए किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था। लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था। फ्रेंच मार्क ने, अगस्ट मैके ने, मैक्स बेकमन ने, ऑस्कर कोसोस्का ने। लेडी इन ए ग्रीन जैकेट
अगस्त मैके ने चित्रित किया था। अगस्त मैके ने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। जाने माने कलाकार साल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? जाने माने कलाकार साल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से संबंधित थे? घनवादी, बिंदुवादी, प्रभाववादी, अति यथार्थवादी। साल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 को बहुत से लोग अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक मानते हैं, जो एक स्पेनिश था। जॉर्जियो दे चिरिको, पॉल क्ली, जॉन मीरो, साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली स्पेनिश था। स्पेनिश अति यथार्थवादी कलाकार साल्वाडोर डाली थे। साल्वाडोर डाली थे। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप, अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। मैन रे, एडवर्ड वर्डसन, जॉन आर्प, आंद्रे बेटन। अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पोप है। अति यथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। आंद्रे बेटन। आंद्रे बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में। साल्वाडोर डाली का जन्म स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। स्पेन के बार्सिलोना में हुआ था। बार्सिलोना में हुआ था। बार्सिलोना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवाद घोषणा पत्र लिखा था। जिन्होंने 1924 में अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र लिखा था। आंद्रे बेटन ने, जॉन मीरो ने, यवेस टंगे ने, पॉल क्ली ने। 1924 में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र आंद्रे बेटन ने लिखा था। आंद्रे बेटन ने लिखा था। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आवत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। मैन रे ने, जॉर्ज ग्रास ने, साल्वाडोर डाली ने, पॉल नैक्स ने। अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। समकालीन यथार्थवाद। समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है, जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है। पियरो मंजोनी
33 से 63, मारियो मेंज 1925 से 2003, माइकल एंजेलो पिस्टोलेटो, लूसियान फ्रायड 1922 से 2011। विकल्प डी लूसियान फ्रायड 1922 से 2011। किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करना है, लूसियान फ्रायड। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्ट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? कांसा, भित्त चित्र, जलवर्ण या तैलवर्ण? परसिस्ट ऑफ मेमोरी का माध्यम तैल चित्र है, तैल चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। कैरोली सैनीमैन, एना मेडेंटा, याको यूनो, फिदा कहलो। तो अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला फिदा कहलो को माना जाता है, फिदा कहलो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। द सीक्रेट लाइफ ऑफ द साल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? आंद्रे बेटन, जॉर्ज ऑरवेल, सिगमंड फ्रायड, साल्वाडोर डाली। द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली का लेखक साल्वाडोर डाली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित थे? गुस्ताव कुर्बे किस कला आंदोलन से संबंधित थे? आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद, अभिव्यक्तिवाद? कुर्बे यथार्थवाद से संबंधित कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कुर्बे यथार्थवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 113। गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, हॉलैंड में, ग्रीस में या फिर फ्रांस में? कुर्बे का जन्म फ्रांस, कुर्बे का जन्म फ्रांस। विकल्प डी फ्रांस के ओरना में हुआ था, ओरना नामक छोटे से गांव में हुआ था। फ्रांस के ओरना नामक छोटे से गांव में हुआ था, ओरना नामक छोटे से गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए द्वारा चुना गया, सीधे दर्शाने के लिए द्वारा चुना गया। समकालीन यथार्थवाद को, दादावाद को, पॉप कलाकार को, संकल्पनात्मक कलाकार को। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके, अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप को सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए संकल्पनात्मक कलाकार। विकल्प डी संकल्पनात्मक कलाकार द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। उस कलाकार का नाम दें जो अवर्त गार्डे, फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम
के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। वास्तुकला का जनक माना जाता है रोजर डी ला फ्रेंसे, अल्बर्ट ग्लेजिस, फ्रैंक कुपुका, मार्सेल धुनसा। वास्तुकला का जनक मार्सेल धुनसा को माना जाता है। मार्सेल धुनसा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस 1912 की चित्रकारी की। न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस की चित्रकारी की। न्यूड डिसेंडर स्टेयरकेस की चित्रकारी 1912 में की। पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रैक, डी चिर्को, मार्सेल धुनसा। डी चिर्को, मार्सेल धुनसा। डी चिर्को, मार्सेल धुनसा। विकल्प डी मार्सेल धुनसा। न्यूड डिसेंडिंग स्टेयरकेस की 1912 में चित्रकारी मार्सेल धुनसा के द्वारा की गई। विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्सेल धुनसा को, साल्वाडोर डाली को, पिकासो को। उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैचारिक कला का पिता मार्सेल धुनसा। विकल्प ए मार्सेल धुनसा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, हेनरी मातिस एक कलाकार हैं। हेनरी मातिस एक कलाकार हैं। घनवादी, अति यथार्थवादी, प्रभाववादी या फाववादी। हेनरी मातिस एक फाववादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। फाववादी या जंगलवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, अलेक्जेंडर काल्डर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक कला आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। उस कला आंदोलन की पहचान करें। अलेक्जेंडर काल्डर रोमांटिक कला, काइनेटिक कला, उत्तर प्रभाववाद, यथार्थवाद। अलेक्जेंडर काल्डर काइनेटिक कला के संस्थापक सदस्य थे। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक हैं कार्ल आंड्रे, पॉल कली, वासिली कैंडिस्की, विल्फ्रेडो लैम्ब। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कार्ल आंड्रे को माना जाता है। विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है। चित्रकारी के दौरान एक चित्रफलक पर गतिपूर्वक छिड़काव करके, फैलाकर या बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली आवेशपूर्ण शैली है, जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली को पहचाने। संकलन कला, समुचित कला, प्रदर्शन कला, एक्शन चित्रकला। तो बूंद बूंद फैला कर, टपका कर, छिड़क कर इस कला को एक्शन चित्रकला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर एक्शन पेंटिंग सबसे महत्वपूर्ण एक्शन पेंटिंग
सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक की पहचान करें। मार्शल धूंसा, पाल कली, जॉन मीरो, जैक्सन पोलॉक। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार जैक्सन पोलॉक को माना जाता है। जैक्सन पोलॉक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया। उस कला आलोचक का नाम लिखिए। हैरोल्ड रोसेनबर्ग, हर्बर्ट रीड, लूसी लिपर्ड, रॉबर्ट रोसेनबर्ग। रॉबर्ट रोसेनबर्ग। एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया। उस कला आलोचक का नाम हैरोल्ड रोसेनबर्ग है। हैरोल्ड रोसेनबर्ग है विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124। रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावनात्मक कमी की विशेषता है। जानबूझकर की गई भावनात्मक कला की विशेषता है। अति यथार्थवाद, न्यूनतमा, क्यूबिज्म, अवधारणावाद। तो अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावनात्मक कमी की विशेषता क्यूबिज्म घनवाद में की गई। क्यूबिज्म घनवाद में की गई। घनवाद में की गई विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 125 नंबर और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। दो कलाकारों के समुदाय की पहचान नीचे दिए गए सूची से करें। नीचे दिए गए सूची से करें। रॉबर्ट रोसेनबर्ग और जिम डाइन, पॉल सीजन और हेनरी माथिस, विसेंट वान वाग और पॉल गोगा, हंस बेकमैन और एमिल नोल्डे। तो इसमें से विसेंट वान वाग और पॉल गोगा उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। कलाकार हैं। नेक्स्ट आगे की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।